ठीक ठाक रहा तो 8 से 10 लाख रुपया, अगर रेट बहुत अच्छा रहा तो 12 से 14 लाख रुपया की स्ट्रॉबेरी 1 एकड़ में बिक जाती है। और उसके बाद जो तरबूज आता है, तरबूज का अगर मिनिमम रेट 8 रुपये पकड़ के चलें हम लोग कि 8 रुपये किलो हमें मिलेगा, तो 1 एकड़ में मिनिमम 150 कुंटल तरबूज पैदा होता है, यानी लगभग 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का तरबूज बिक जाता है। और उसके बाद जो लौकी लगती है, लौकी का कुछ ज़्यादा, तरबूज से ज़्यादा उत्पादन होता है, उसका रेट अगर अच्छा मिला तो 2 से 2.5 लाख रुपए की हम लोग लौकी बेच लेते हैं। तो यानी अगर तीनों चीज़ों को मिला है एक साल में तो लगभग 12 से 14 लाख रुपए की आपकी स्ट्रॉबेरी हो जाती है, लगभग 1.25 लाख रुपए का तरबूज हो गया और लगभग 2 से 2.5 लाख की लौकी, यानी लगभग 17 लाख के आसपास जो हम बात कर रहे थे 1 एकड़ में, ये फसल उत्पादन आपका हो जाता है। ये सर स्ट्रॉबेरी आप खा के देखिए कैसी है। चलिए, तो खा लें या साफ करने की जरूरत, धोना पड़ेगा? आजकल बड़े केमिकल पड़ते हैं खेतों में, तो सोचना पड़ता है। धो करके खाइए, इसमें ऐसी कोई चीज हम लोगों ने नहीं डाली, स्प्रे वगैरह कोई ऐसा नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, आप खा सकते हैं। खा के देखते हैं। ये स्ट्रॉबेरी काफी अच्छा साइज भी है, वाकई बहुत मीठी, बहुत बढ़िया जी। तो ये आप देख रहे हैं, समय हम पहुंचे हैं लखनऊ के कासिमपुर गांव में। आलोक वर्मा जी का खेत, एक युवा किसान, और इनके यहाँ की ये स्ट्रॉबेरी है जिसका स्वाद हम चख रहे हैं और वाकई बहुत शानदार। आप अगर कहीं आसपास को मौका मिले तो ज़रूर इनके खेत पे आइएगा स्ट्रॉबेरी का स्वाद चखने के लिए। सीज़न भी चल रहा है, मौसम भी है, और इस गुनगुनी धूप में आप स्ट्रॉबेरी का स्वाद चखेंगे तो अलग ही आनंद आएगा खेत में बैठ के। तो बहुत ही शानदार स्ट्रॉबेरी। आपको ये बता दें वैसे कि आलोक वर्मा जो हैं, इन्होंने खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार किया या कहीं ऐसा मॉडल अपनाया जिससे सिर्फ 1 एकड़ खेत में वो सालाना लगभग 16 से 17 लाख रुपए फसल का उत्पादन लेते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी, तरबूज, लौकी, ये फसलें शामिल हैं। और आज इनके इस मॉडल को समझने के लिए यहाँ पर दूर दूर से किसान भी आते हैं, लेकिन इनका खेती का ये मॉडल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तो बातचीत करेंगे आज हम आलोक वर्मा से और जानेंगे इस युवा किसान की कहानी, जिसमें कई संघर्ष भी हैं, कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन उन संघर्षों, चुनौतियों के बाद जो सफलता की कहानी है वो सबके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। तो आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। स्ट्रॉबेरी बहुत बढ़िया है आपके यहाँ की, तो कब से कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं स्ट्रॉबेरी यहाँ पे? सर हम 2016 से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इस समय हम देखते हैं अभी स्ट्रॉबेरी खेती करने वाले किसान बड़े कम हैं जी। आप 16 से यहाँ पे कर रहे हैं इतने साल से? बिल्कुल सर, हम 2016 से ही स्ट्रॉबेरी का काम कर रहे हैं। ये बताइए आलोक जी कि क्या हमेशा से खेती से ही जुड़े रहे, परिवार में चलती रही खेती तो इससे जुड़ गए, या कुछ और इसके पीछे कहानी? सर, परिवार के हमारे जो पिताजी हमारे हैं वो लोग खेती नहीं करते थे, वो पोस्ट ऑफिस में हैं, वो अपनी नौकरी करते हैं। मैं जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो मैं इंटर के बाद मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, तो उसके लिए हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। इस वजह से हमने, जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो उसके प्राइवेट कॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। तो हमारे पिताजी ने कहा ठीक है, हम आपको करवा देते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक खेत बेचना पड़ेगा, आप चाहो तो इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो मुझे वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा, तब मैं खेती की तरफ चला गया। तो ये ज़रूरत या मजबूरी के बाद आज जो ये खेती का स्वरूप देख रहे हैं, तो क्या लगता है उस समय का जो निर्णय था सही था? हाँ, हमें तो लगता है सर बहुत सही था। हमने जो डिसीजन लिया, काफ़ी अच्छा निर्णय हमने लिया। तो आलोक ये बताएं, ये जो 1 एकड़ का खेत है, इस पे क्या फसल कब कैसे लेते हैं, क्या मुनाफा देती है, कितनी आमदनी होती है? सर ये 1 एकड़ जो खेत है हमारा, इसमें हम पहले स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, जो कि सितंबर के लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक में लग जाती है। स्ट्रॉबेरी हमारी लास्ट नवंबर से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर, जनवरी और फरवरी पीक पर रहती है। मार्च जैसे ही आता है, गर्मी की वजह से इसके फल ढीले पड़ने लगते हैं, तो कस्टमर इसको कम पसंद करता है। तो उसकी पहले से हम लोग तैयारी रखते हैं कि 1 मार्च को हम लोग इसमें तरबूज लगाते हैं। तरबूज की नर्सरी 1 मार्च को हम लोग ट्रे में करवा देते हैं। 15 से 20 मार्च में वो नर्सरी तैयार हो जाती है, फिर इसमें उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तरबूज हमारा वही 15 मई 20 मई से टूटने लगता है। तो जब तरबूज टूटने लगता है तो उस समय हम इसमें लौकी की नर्सरी करते हैं और स्टैकिंग पर फिर बरसात के लिए इसमें लौकी लगाते हैं। उसकी नर्सरी करके 20 मई को इसमें लौकी लगा दिया। तो इस तरीके से 1 एकड़ का जो पूरा शेड्यूल है वो मैं अपने दिमाग में जब स्ट्रॉबेरी लगाता हूँ तभी से मैं रखता हूँ कि इस खेत में हमें क्या क्या करना है और किस किस समय करना है।
तो ये जो फसल है, अलग अलग बात करें तीनों फसलों की, इस 1 एकड़ में साल भर की क्योंकि बात हो रही है, जी जी। कितनी इससे आमदनी होती होगी, कितने की ये फसल बिक जाती होगी? जैसे स्ट्रॉबेरी है तो 1 एकड़ से कितनी स्ट्रॉबेरी आप बेच लेते हैं? अगर ठीक ठाक रहा तो 8 से 10 लाख रुपया, अगर रेट बहुत अच्छा रहा तो 12 से 14 लाख रुपया की स्ट्रॉबेरी 1 एकड़ में बिक जाती है। और उसके बाद जो तरबूज आता है, तरबूज का अगर मिनिमम रेट 8 रुपये पकड़ के चलें हम लोग कि 8 रुपये किलो हमें मिलेगा, तो 1 एकड़ में मिनिमम 150 कुंटल तरबूज पैदा होता है। यानी लगभग 1.25 लाख रुपए के 1.25 लाख आसपास। रुपए का तरबूज बिक जाता है। और उसके बाद जो लौकी लगती है, लौकी का कुछ ज़्यादा, तरबूज से ज़्यादा उत्पादन होता है, उसका रेट अगर अच्छा मिला तो 2 से 2.5 लाख रुपए की हम लोग लौकी भी बेच लेते हैं इसमें। तो यानी अगर तीनों चीज़ों को मिलाएं एक साल में तो लगभग 12 से 14 लाख रुपए की आपकी स्ट्रॉबेरी हो जाती है, जी। लगभग 1.25 लाख रुपए का तरबूज हो गया, जी जी। और लगभग 2 से 2.5 लाख की लौकी, यानी लगभग 17 लाख के आसपास जो हम बात कर रहे थे 1 एकड़ में, ये हाँ। फसल उत्पादन आपका हो जाता है। जी। मुनाफा कितना देती है स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी की अगर मुनाफे की खर्चा बात- क्या आता है पूरा? खर्चा सर सबसे ज़्यादा इसमें प्लांट का आता है, क्योंकि 1 एकड़ में 28 से 30 हज़ार प्लांट लगते हैं। अगर कोई किसान भाई खरीदता है तो 10 रुपये मिनिमम प्लांट उसका खेत में लगते लगते पड़ जाता है, तो 3 लाख का तो पौधा ही हो जाता है। उसके बाद ड्रिप लगती है, मल्चिंग है ये और स्ट्रॉबेरी की पैकिंग, तो 5 से 6 लाख रुपया स्ट्रॉबेरी में आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाके 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी आपको तैयार हो पाएगी। और उसके बाद जो तरबूज है और लौकी है उससे कितना प्रॉफिट की बात की जाएगा? अब तरबूज की बात अगर करें तो जो इसके बाद नेक्स्ट फसलें जो आती हैं, जैसे तरबूज हुआ, तरबूज में केवल हमें सीड ही खरीदना होता है। अगर एक अनुमान लगाएं तो 20 से 25 हज़ार रुपया इसमें तरबूज में लगाना पड़ेगा, खाद दवा पानी में, बाकी तैयार हो जाता है। और लौकी में? अब लौकी में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें बांस खरीदने पड़ते हैं, और 1 एकड़ में तकरीबन 500 से 600 तोड़ लगाने पड़ेंगे बांस के, फिर तार खरीदना पड़ेगा, जाल बनाना पड़ता है। उसमें सीड का खर्चा कम है, लेकिन जाल का खर्चा ज़्यादा होता है। लौकी में मान लीजिए 70 से 80 हज़ार रुपया आपको लगाना पड़ेगा सर। ये हमारा टमाटर प्लाट है जो कि बाराबंकी में लगा हुआ है, और ये 1 एकड़ टमाटर लगा हुआ है पूरा, और इससे मेरा जो अनुमान है कि लगभग 1200 कैरेट टमाटर मैं इसमें निकालूंगा। और मिनिमम रेट अगर 300 रुपये का पकड़ूं तो 3,60,000 के टमाटर मैं इसमें बेच पाऊंगा, और मैं इसको स्टैकिंग पे कर रखा हूं। और इसके आगे मैंने सोच रखा है कि जैसे ही हमारा टमाटर ख़त्म होगा उस पर मैं स्टैकिंग वाला खीरा जून में इसमें लगा दूंगा। अगर बाय द वे मुझे टमाटर में कम पैसा बचता है तो हमारा खीरा जो कम लागत में हो जाएगा उसमें मैं पैसा बचा लूँगा। खीरा लगभग कितना उसमें देता होगा? अब खीरा लगभग आप मान के चलिए 35 से 40 कुंटल खीरा आराम से मिनिमम पैदावार हो जाती है इसमें। अगर 10 रुपये का रेट पकड़ें तब भी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है। दूसरी चीज़, अब आपसे हम और चीज़ों पे भी बात करेंगे। ये बताएं कि आलोक जी, आपका जो ये खेती का मॉडल है, जो अभी हम बात कर रहे थे, हिमाचल के मनाली तक आपने खेती फैला दी अपनी, तो यहाँ पे गांव में बैठ के हिमाचल के मनाली तक क्या है वो पूरा मॉडल? आखिर हिमाचल में आप मनाली में क्या करते हैं अपनी खेती में, और कैसे उसको देखते हैं, पूरा संभालते हैं? सर क्या होता है कि अभी हमने आपको पहले भी बताया, मैं बहुत कम एरिया से खेती को स्टार्ट किया हूँ। पहले स्ट्रॉबेरी मैं 10,000 ही प्लांट लगाता था, क्योंकि मेरी इतनी पैसे की पावर नहीं थी, मेरे पास इतना मनी नहीं होता था कि मैं 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी लगा पाऊँ। तो मैंने एक सोच विचार या जानकारी हासिल की कि ये पौधा सबसे महंगा पड़ रहा है, ये कहाँ से आता है, कैसे मिलता है, उसको अगर कर लिया जाए तो हमारी खेती आसानी से हो सकती है। तो इस सोच को लेकर के मैं हिमाचल गया हूँ, और हिमाचल में अपनी नर्सरी वहाँ करता हूँ। अब इसका मदर प्लांट जो है वो 40 रुपए का एक मिल जाता है। तो उस मदर प्लांट से हम लोग, एक मदर प्लांट से 50 से 60 प्लांट हमको मिल जाते हैं। कुछ प्लांट मैं किसानों को भी बेच देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे वहाँ जो खर्चा लगता है वो कम हो जाता है, मतलब हमारे प्लांट की कीमत कम हो जाती है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में स्ट्रॉबेरी लगा पाते हैं। ये बताइए कि ये जितनी भी आप खेती करते हो, अपनी फसल को कहाँ और कैसे बेचते हो? अब फसल के लिए तो अभी जो शहर में बहुत बड़े बड़े जो मॉल वाल हैं वहाँ भी हमारी सब्जियां जाती हैं। बाकी जो हमारा बढ़ा हुआ सामान होता है तो मैं उसको मंडी में ही बेचता हूँ।
एक संक्षेप में जरूर बता दिया, क्योंकि बातचीत की शुरुआत स्ट्रॉबेरी से थी, तो इतना ज़रूर एक बार बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि अगर वो स्ट्रॉबेरी करना चाहते हैं तो आप कैसे करते हैं, मतलब जो बेड बनते हैं, जो इस पे पौधा लगता है, उसका थोड़ा सा हिसाब उन्हें भी समझाएं, कैसे करते हैं आप। स्ट्रॉबेरी करने के लिए किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरी थोड़ी महंगी फसल है और उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती, तो इसको जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अगर स्ट्रॉबेरी लगानी है तो अभी आपको सोचना थोड़ा पहले पड़ेगा। आपको अपना खेत जून में खाली करना पड़ेगा, उसमें आप ढैंचे की फसल बो दें ताकि कार्बन की मात्रा या जो भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो कवर हो जाए। उसके बाद 6 ट्रॉली गोबर की खाद डाल दें 1 से 1.5 महीना पहले लगने से, ताकि बारिश में वो सड़ जाए अपना, जब स्ट्रॉबेरी का पौधा लगे तो वो उसको ले पाए। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं उसके बाद जब स्ट्रॉबेरी लगानी हो आपको, तो एक बेड मेकर आता है, 3 फुट का बेड बनाएं आप। 3 फुट के बेड पर आप 2 लाइन ड्रिप की डालें और मैं 3 लाइनें लगाता हूँ। आप 12-12 इंच पर किनारे के पौधे लगाएं और उन जैसे कि ये पौधे लगे हुए हैं, एक पौधा ये लगा, एक पौधा ये और ये zigzag पूरा बीच में एक पौधा लगा दें, ताकि ये 5 पौधों को फैलने की जगह अच्छी मिले। और थोड़ा फंगीसाइड का इस्तेमाल अच्छा करें ताकि फंगस का अटैक कम हो, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नुकसान करती है तो फंगस करती है। तो शुरुआत में आपके प्लांट को मार देगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, और अगर बाद में हुआ तो आपके फ्रूट को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये बता दें एक बार, और अपना कोई कांटेक्ट नंबर, अपना कोई संपर्क देना चाहें, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपका खेत देखना चाहें, यहाँ पे आना चाहें, तो अपना पता, अपना कांटेक्ट नंबर अगर आप उनसे साझा कर दें कि वो आपसे कोई जानकारी लेना चाहे तो ले सके, आप बिल्कुल उधर बता दें। मैं किसान भाइयों को अपना नंबर बताना चाहूँगा। मेरा नंबर है 8175 082 484। मेरा नाम आलोक है, मैं कासिमपुर गांव में रहता हूं। मेरा गांव गोसाईगंज ब्लॉक में पड़ता है, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में है। अगर मुझसे कोई भी हमारे लायक कोई भी मदद हो तो आप कभी भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको खुले तौर पे आपको बताऊंगा, आपकी पूरी मदद करने को तैयार रहूँगा। तो आज आपने सुनी आलोक वर्मा की ये पूरी कहानी, जो निश्चित रूप से दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी है कि कैसे सपना था इंजीनियर बनने का, इंजीनियर नहीं बन पाए तो आज मलाल नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ जो इंजीनियर नहीं बने, किसान बन गए। क्योंकि किसान बनकर आज वो अपनी खेती से इतना कमा रहे हैं, एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं, दूसरों के लिए एक मॉडल वो बन चुके हैं, और लगातार उनके खेती में जो प्रयोग है वो जारी रहते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।